एक अगुवा के रूप में अपनी सेवाकाई की योजना बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक जिसे आपको समझना और लागू करना है, वह यह विचार है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ऋतु के माध्यम से काम करता है और स्तंभों में रणनीतिक ऋतु एक महत्वपूर्ण विषय है ताकि हम प्रभु के मार्गदर्शन का अनुसरण कर सकें। वह अंततः हमारी सेवाकाई का संचालन कर रहा है। हम उनकी अभिकल्पना का अनुसरण कर रहे हैं और परमेश्वर ऋतु के अनुसार कार्य करता है। हम इसे प्रकृति में बदलते विभिन्न मौसमों में देखते हैं। हम इसे अपने जीवन में भी देखते हैं, जब हम अपने जीवन के विकासात्मक चरणों के माध्यम से ऋतुनुसार आगे बढ़ते हैं। यह सेवाकाई में भी लागू होता है। ईश्वर केवल रैखिक ढंग से काम नहीं करता, वह मौसमी ढंग से काम करता है और हमें यह समझना होगा कि ऋतुओं को कैसे पहचाना जाए और ऋतुओं के विचार के भीतर रणनीतिक योजना कैसे बनाई जाए। बाइबल में एक ऐसा अंश है जो ऋतुओं के बारे में परमेश्वर के विचार को दर्शाता है। यह सबोपदेशक अध्याय 3 पद 1 से लिया गया है। मैं इसे आपके लिए पढ़कर सुनाता हूँ। हर चीज का एक समय है और आकाश के नीचे हर गतिविधि के लिए एक ऋतु है। और फिर वह इनमें से कुछ ऋतुओं का चित्रण करता है और इस विवरण को सुनो। जन्म लेने का समय और मरने का समय, एक समय रोपने का और एक समय उखाड़ने का, मारने का समय और चंगा करने का समय, एक समय तोड़ने का और एक समय बनाने का। कभी कभी सेवाकाई में आप टूट फूट के मौसम में होते हैं। कभी कभी सेवकाई में आप निर्माण के दौर से गुजर रहे होते हैं और आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि आप परमेश्वर के दौर का अनुसरण कर रहे हैं। रोने का समय और हंसने का समय। सेवाकाई कभी कभी कठिन और चुनौतीपूर्ण होती है और कभी कभी यह रोमांचक और उत्साहपूर्ण होती है। ये ऋतुएं हैं। वह आगे कहता है, शोक करने का समय, नाचने का समय, पत्थर बिखेरने का समय और उन्हें इकट्ठा करने का समय। कभी कभी दृष्टि का विस्तार करने का समय आता है। यह समय समेकन का है। सेवकाई के लिए अलग अलग मौसम होते हैं जिनके बारे में हमें रणनीतिक रूप से सोचना होगा। वह आगे कहता है, गले लगाने का एक समय होता है और गले लगाने से बचने का भी एक समय होता है। सेवकाई में रिश्ते मौसमी होते हैं। खोजने का एक समय होता है और हार मानने का भी एक समय होता है। आपको यह जानना होगा कि सेवाकाई में कुछ चीजें कब छोड़नी है और मौसम इसके लिए बुला रहा है। रखने का एक समय होता है और फेंकने का भी एक समय होता है। एक समय फाड़ने का और एक समय सुधारने का। एक समय चुप रहने का और एक समय बोलने का। ऐसे समय आते हैं जब आप क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं और यह तथ्य कि आप कुछ नहीं कहते हैं आपको परमेश्वर जो करना चाहता है उसके लिए सर्वोत्तम स्थिति में रखता है। प्यार करने का एक समय होता है और नफरत करने का भी एक समय होता है। एक समय युद्ध का और एक समय शांति का। और जब आप सबोपदेशक में इस अंश को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि हम अक्सर ऋतुओं को सही ढंग से नहीं देखते हैं। हम जिस मौसम में हैं उसे देखते हैं और कहते हैं कि यह या तो अच्छा है या बुरा। परंतु इस अनुच्छेद में परमेश्वर ऋतुओं का वर्णन इस प्रकार नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे वह नहीं चाहता कि हम रणनीतिक रूप से ऋतु को अच्छा या बुरा माने, क्योंकि हम ऋतु को अच्छा या बुरा फलदायी होने, अतिरिक्त धन से, लोगों के शामिल होने से चिन्हित करते हैं। और जब चीजें आसान और अधिक प्रचुर होती हैं तो यह अच्छी बात है, और जब चीजें उतनी आसान नहीं होती और प्रचुर मात्रा में नहीं होती तो यह बुरा होता है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता। उन्होंने विभिन्न विरोधाभासों को दर्शाते हुए कहा कि कुछ ऋतुएं कठिन होंगी, कुछ ऐसे भी होंगे जो अधिक चुनौतीपूर्ण होंगे। इससे वे किसी भी तरह से कम नहीं हो जाते। हर ऋतु अच्छी है क्योंकि ईश्वर अच्छा है। कुछ ऋतु अधिक कठिन हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे बुरे हैं। और जब आप अपनी सेवकाई और यहाँ तक कि अपने जीवन को देखते हैं तो आपको चीजों को मौसम के अनुसार देखना होगा। अब यदि हम वास्तव में ईमानदार हों तो हम में से कई लोग कहेंगे, मुझे नहीं पता कि मुझे ऋतुएं पसंद हैं या नहीं, क्योंकि ऋतुओं के माध्यम से ही ईश्वर हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें नियंत्रित करता है और हमें निर्देश देता है। लेकिन हम इसे नियंत्रित करना चाहते हैं। हम अक्सर सेवकाई में समय को नियंत्रित करना चाहते हैं। मैं निर्माण करना चाहता हूं और मैं इसी महीने निर्माण करना चाहता हूं, और परमेश्वर कह रहा है, नहीं, अभी निर्माण का मौसम नहीं आया है, यह नींव रखने का मौसम है। और जब आप चीजों को नियंत्रित करना चाहते हैं तो आप मौसमों और मौसमों के बारे में रणनीतिक सोच को खिड़की से बाहर फेंक सकते हैं, और आपको हृदय में आस्था और विश्वास की स्थिति को पहचानने की आवश्यकता है। हे ईश्वर, आप ही प्रभारी हैं। अधीरता के कारण मौसम का चुनाव कठिन हो जाता है, क्योंकि हम हमेशा यही चाहते हैं कि ऐसा मौसम आए जिसमें सभी फल आ रहे हों। हम में से किसी को भी सर्दी का मौसम पसंद नहीं है। हम में से किसी को भी वह रोपण का मौसम पसंद नहीं है जिसमें किसान को फल आने के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर ऋतु के अनुसार कार्य करता है, और कई बार जब हम में विवेक की कमी होती है तो हम पाते हैं कि हम ऋतुओं के प्रति जागरूक नहीं हैं और फिर उस ऋतु का उपयोग नहीं कर पाते और उस समय नेतृत्व नहीं कर पाते जहां अंततः हमारी सेवकाई के लिए सर्वोत्तम फल प्राप्त होंगे। कभी कभी यह मौसम पसंद न आने का मामला नहीं होता।
हमने अभी तक अपनी सेवाकाई और स्थिति पर गौर नहीं किया है, इसलिए हम ऋतुओं के प्रति अनभिज्ञ हैं। ऐसा समय आ सकता है जब आपकी सेवाकाई में संघर्ष चल रहा हो। यही तो मौसम है। और जब आपको एहसास होता है कि ओह, संघर्ष चल रहा है, चाहे वह समुदाय में हो या फिर दल में, तो परमेश्वर इस समय का उपयोग हमें आगे बढ़ाने के लिए कैसे करेगा? संघर्ष हमेशा बुरी चीज नहीं होती। संघर्ष एक बहुत अच्छी बात हो सकती है यदि हर कोई सेवाकाई के एक ही अंतिम लक्ष्य और दृष्टिकोण पर काम कर रहा हो। कई बार ऐसा होता है कि मौसमों का वर्णन अलग अलग तरीकों से किया जाता है, और जब आप जानते हैं कि वह क्या है, तो आप उसे एक फिल्टर के रूप में प्रयोग करते हैं जिसके माध्यम से आप परिस्थितियों को देखते हैं। लेकिन यदि आपके पास मौसमी फिल्टर नहीं है, तो आप परिस्थितियों को केवल अच्छा या बुरा के रूप में देखने की प्रवृत्ति रखेंगे, और यदि वे बुरे हैं तो हम यथाशीघ्र अच्छे तक कैसे पहुंच सकते हैं? और आप पाएंगे कि आप खुद ही नियंत्रण में आ गए हैं। इसलिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे पहले कि हम ऋतुओं के आधार पर रणनीतिक योजना बनाने की बात करें, हम परमेश्वर के इस विचार को समझें कि वह ऋतुओं का उपयोग क्यों करता है। क्योंकि वह चाहता है कि हम उसके पास आए। वह चाहता है कि हम हर ऋतु में गहराई तक जाएं। आप जानते हैं, इस दौड़ में कोई अंतिम रेखा नहीं है जिसे हम अगुवाओं और सेवाकाई अगुवाओं के रूप में चला रहे हैं। हम यह दौड़ तब तक दौड़ते रहेंगे जब तक प्रभु वापस नहीं आ जाते या जब तक वह हमें घर नहीं ले जाते। और अक्सर जब आप मौसम के बारे में नहीं सोचते, तो आप हमेशा अंतिम लक्ष्य के बारे में ही सोचते रहते हैं। यदि मैं इतने सारे लोगों के साथ, इतने बड़े बजट के साथ इस स्थान पर पहुंच पाता, बजाय इसके कि मैं कहता, नहीं, हम किस मौसम में हैं और हम इस मौसम का वास्तव में अनुकूलन कैसे कर सकते हैं। पुराने नियम में एक महान अंश है जहां परमेश्वर ने इस्राएल के एक गोत्र का वर्णन करते हुए कहा, इस्साकार के लोग समय को पहचानते थे और जानते थे कि क्या करना है। और मैं हमेशा उस अंश से प्रभावित होता हूं, एक ऐसा अगुवा बनना जो समय को पहचानता है, जानता है कि परमेश्वर उस समय में शामिल है और जानता है कि परमेश्वर द्वारा लाए गए मौसम का वास्तव में लाभ उठाने के लिए मुझे उस समय में क्या करने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक रूप से ऐसे मौसम हैं जिनके प्रति हमें व्यक्तिगत रूप से जागरूक रहना होगा। एक ऐसा जंगल का मौसम है जहां आपको ऐसा महसूस होता है कि हर बार जब मैं बाइबल खोलता हूं तो मुझे कुछ खास समझ नहीं आता। यह एक मौसम है। उस समय परमेश्वर आपको क्या करने के लिए बुला रहा है। ऐसे समय आते हैं जब आप परमेश्वर के लिए बहुत ही भावुक तरीके से भूखे और प्यासे होते हैं, लेकिन वह ऋतु हमेशा उस स्तर पर नहीं रह सकती। आप उस मौसम में क्या करते हैं जब आप ऐसा कर रहे हैं? हो सकता है कि संदेह का एक समय हो और उस समय में परमेश्वर आपको गहन विश्वास की ओर ले जा रहा हो। आप पूरी बाइबल में पढ़ते हैं, विशेष रूप से पुराने नियम की कहानियों के माध्यम से, जहां परमेश्वर की सेवा करने वाले पुरुष और महिलाएं सभी प्रकार के विभिन्न मौसमों से गुजरे। आप जिस अवस्था में हैं, उसे देखकर कभी भी यह न कहें कि यह अच्छी है या बुरी, ईश्वर है या नहीं है, मैं इससे कैसे बाहर निकलूं। लेकिन अपने लिए और अपनी सेवकाई के लिए यह समझ लीजिए कि ऋतुएं वह समय है जब परमेश्वर भविष्य के लिए नींव तैयार करेगा, जहां यह उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए एक कदम होगा। एक समय था जब मैं पादरी था और वह वास्तव में सुसमाचार जागृति का समय था। हम देख रहे थे कि बहुत से लोग मसीह के पास आ रहे हैं। हमारे कलीसिया की वेदियां लोगों से भर गईं। हमारे पास विशेष रात्रियां और विशेष बैठकें थीं और लोग आ रहे थे और बहुत से लोग बचाए जा रहे थे। मैं जानता था कि वह एक ऐसा मौसम था जिसे हम हमेशा कायम नहीं रख पाएंगे, लेकिन उस ऋतु में हमें जो कुछ भी करना था उसके प्रति बहुत सचेत रहना था। और मेरा एक अगुवा मेरे पास आया और बोला, हमारे पास ये सभी लोग हैं जो बच रहे हैं, हमें एक बाइबल स्कूल शुरू करने की जरूरत है। परंतु सुसमाचार प्रचार के समय बाइबल स्कूल का विचार सही नहीं था। हमें उस समय में जीने की जरूरत थी जो परमेश्वर हमारे लिए ला रहा था, और हमें खुद को तैयार करने की जरूरत थी कि एक दिन वह ऋतु समाप्त हो जाएगी। बेशक लोगों का बचना जारी रहेगा, लेकिन इतनी तीव्रता से नहीं, और मुझे नेतृत्व तैयार करने की जरूरत थी। हम क्या कर रहे थे? हम उस समय को रणनीतिक रूप से देख रहे थे जिसमें परमेश्वर ने हमें लाया था, और यह समझ रहे थे कि हम इसमें किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं। यहीं पर रणनीतिक मौसमी योजना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ कुछ विचार दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना चाहिए, क्योंकि आप केवल रैखिक आधार पर नहीं बल्कि मौसम के आधार पर रणनीतिक योजना बनाना शुरू करते हैं। मौसम के प्रति सचेत रहें। आप उसे कैसे करते हैं? यह वर्णन, उन लोगों का वर्णन करें जो आपकी सेवकाई का हिस्सा है। अपने दल का वर्णन करें, स्थिति का वर्णन करें, फलदायी होने या फलदायी न होने का वर्णन करें।
मौसम के बारे में जागरूक होने से उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, बस इसके प्रति जागरूक होना ही काफी है। यह सचमुच वर्णन करता है कि परमेश्वर क्या कर रहा है। आप अपने प्रश्नों के माध्यम से इसका वर्णन कर सकते हैं। आप इसे परिणामों के आधार पर वर्णित कर सकते हैं और आप नहीं, उदाहरण के लिए आप यह बता सकते हैं कि आस्था के स्थान पर लोग कहाँ हैं। आपको पता चल सकता है कि वे उस विश्वास की स्थिति में नहीं हैं कि आप जिस दृष्टिकोण को चाहते हैं उसमें आगे बढ़ सकें, और आपको एक समय तक उनका विश्वास बढ़ाना होगा। उसके बाद ही आप अपने दृष्टिकोण में आगे बढ़ सकते हैं। अक्सर अगुवा मजबूत, दूरदर्शी, रणनीतिक निर्णय लेते हैं और वे लोगों के विश्वास के स्तर को नहीं समझ पाते हैं। तो सबसे पहले आपको मौसम के बारे में जागरूक होना होगा और उसका वर्णन करना होगा। तब आप उस समय में परमेश्वर के उद्देश्य को पहचान सकते हैं। पौलुस ने इफिसियों की पत्री में कलीसिया से कहा कि जिस क्षण में आप हैं उस समय प्रत्येक अवसर का भरपूर लाभ उठाएं। तो आप इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। इस मौसम में सेवकाई का लक्ष्य क्या है? मेरा व्यक्तिगत लक्ष्य क्या है? तो मुझे पता है कि मौसम क्या है। अब आध्यात्मिक रूप से मैं यह समझने जा रहा हूं कि परमेश्वर इस समय क्या करना चाहता है और मैं उसमें अपनी भूमिका की पहचान करूंगा। और फिर तीसरी बात, और यह महत्वपूर्ण हो जाता है, आपको यह जानते हुए योजना बनानी होगी कि एक और समय आ रहा है। एक तरह से आपको न केवल ऋतु के भीतर काम करना है, बल्कि अगली बार के लिए योजना भी बनानी है। तो परिवर्तन सेवकाई योजना का एक हिस्सा बन जाता है। सेवकाई में अगुवा द्वारा की गई गलतियों में से एक यह है कि वे मौसम को पहचानना नहीं जानते। वे जानते हैं कि परमेश्वर इस समय क्या कर रहा है, लेकिन फिर वे स्वयं को इस प्रकार स्थापित कर लेते हैं कि जब वह समय समाप्त हो जाता है तो वे अगले समय के लिए तैयार नहीं होते और वे उसी स्थिति में बने रहते हैं। अब धर्मशास्त्र में ऋतुओं के लिए रणनीतिक योजना बनाने का एक उदाहरण दिया गया है। यह वास्तव में यीशु के साथ है। यूहन्ना 7 में यीशु को अपने कुछ मित्रों से कुछ रणनीतिक सलाह मिलती है और वे कहते हैं, सुनो, यरूशलेम जाओ। यदि आप सेवकाई करना चाहते हैं तो यरूशलेम जाइए, अपने चमत्कार कीजिए, होर्डिंग और संकेत लगाइए। हर कोई तुम्हारे पास आएगा, वे जान जाएंगे कि आप मसीहा हैं। और फिर यीशु ने एक बहुत ही विशिष्ट कथन के साथ उन्हें उत्तर दिया। वह कहता है, तुम यरूशलेम जाओ, परंतु मेरे जाने का समय अभी ठीक नहीं है। क्या आप जानते हैं वह क्या कह रहा है? यह मौसम नहीं है। ऋतुओं में समय की प्रमुख भूमिका होती है। जब आप मौसम के अनुसार रणनीतिक योजना बनाने के बारे में सोचते हैं और इस मॉडल को देखते हैं तो इसमें 3 घटक होते हैं। एक मौसम है, लक्ष्य हैं और फिर आपकी योजनाएं हैं। इन 3 विचारों को हमेशा एक पंक्ति में रखना होगा। मौसम, हम किस मौसम में हैं? लक्ष्य, वह लक्ष्य क्या है जिसकी ओर हम बढ़ रहे हैं? और फिर हमारी क्या योजना है जो हमें इसे हासिल करने में मदद करेगी? यीशु के लिए उसका लक्ष्य दुनिया का उद्धार करना था, क्रूस पर चढ़ना। उनका लक्ष्य सिर्फ एक बड़ी सेवकाई नहीं था, यही उसका लक्ष्य था। उनका समय अभी यरूशलेम में रहने के लिए सही नहीं था, तो उनकी योजना यह थी कि आप जा सकते हैं, लेकिन मैं यहीं रहूंगा। और जब आप यूहन्ना 7 को देखते हैं तो आपके सामने यीशु की रणनीतिक योजना और मौसम, लक्ष्य और योजना के साथ संरेखण की एक तस्वीर उभर कर आती है। कई बार जब मैं कलीसिया के साथ काम कर रहा होता हूं तो मुझे पता चलता है कि वहां कोई संरेखण नहीं है। मैं कलीसिया के एक संजाल के साथ काम कर रहा था, ऐसे देश में जहां कलीसिया रोपण उनके लिए एक नई बात थी। और मैं कुछ पादरियों से मिला और मुझे पता चला कि जिस समय वे थे, वे कलीसिया स्थापित करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें वास्तव में यह पता नहीं था कि कलीसिया क्या है। उनके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त धन था, उनके पास ऐसा करने में सक्षम लोग थे, लेकिन आपको एक संरेखण रखना होगा। यह कहना पर्याप्त नहीं है कि हमारे पास एक लक्ष्य है और हमारे पास एक योजना है। इस देश के पादरी कह सकते थे कि हमारे पास कलीसिया रोपण के लिए एक लक्ष्य है और हमारे पास एक योजना है और हमारे पास पैसा है और हमारे पास लोग हैं, हम इसे करने जा रहे हैं। लेकिन यह ऐसा मौसम था जहां वे अभी तक तैयार नहीं थे, क्योंकि वे स्वस्थ, पूर्ण बाइबल तरीके से कलीसिया के विचार से अवगत नहीं थे। और 1 साल तक मैंने कलीसिया के इस संजाल के साथ काम किया, उन्हें यह समझने में मदद की कि कलीसिया क्या है, कलीसिया स्थापना क्या है, यह समुदाय में कैसे काम करता है। उस मौसम के दौरान वे बदल गए। 1 साल बाद अब उन्हें पता चला कि यह क्या था। अब एक संरेखण था। पादरीगण इस मौसम में तैयार रहते हैं। लक्ष्य है कलीसिया का पौधारोपण। योजना, हमारे पास पैसा है, हमारे पास लोग हैं, हम इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। उनका लक्ष्य कभी गलत नहीं था। कलीसिया का पौधा लगाना हमेशा से बहुत अच्छा था, लेकिन इन तीनों क्षेत्रों का संरेखण नहीं था। थोड़ी सूची बनाइए।
अपनी सेवकाई पर गौर करें और यीशु के यूहन्ना 7 के बारे में सोचें। ऋतु, लक्ष्य, योजना। अक्सर हम केवल लक्ष्य और योजना के बारे में सोचते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। और परमेश्वर कह रहा है, रणनीतिक रूप से सोचो। ऋतु, क्या इसके लिए सही समय है? और आप जा सकते हैं, मुझे यह सुनिश्चित करना है कि संरेखण हो, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास एक लक्ष्य है और सिर्फ इसलिए कि मेरे पास एक योजना है और मेरे पास कुछ पूरा करने की क्षमता है। इसका मतलब यह नहीं है कि मौसम इसके लिए सही है। इन तीनों को हमेशा एक साथ रहना होगा। तो कोई मुझे अपने दृष्टिकोण और आगे बढ़ने की योजना के बारे में बताएगा। और पहली बात जो मैं जानना चाहता हूं वह यह है कि वे किस मौसम में हैं। क्या मौसम इसकी मांग करता है? क्या आस्था का कोई स्तर होता है? क्या संसाधन उपलब्ध हैं? क्या वहां ऐसा कोई अवसर है? जब आप रणनीतिक रूप से सोचना शुरू करते हैं तो आप परमेश्वर के समय के अनुसार कार्य कर रहे होते हैं और आप उसकी बुद्धि का उपयोग कर रहे होते हैं। बाइबल की जो सच्चाइयां हम सेवकाई में प्रयोग करते हैं वे परिवार में भी हम पर लागू होती हैं। मैं एक अभिभावक हूं। जब मैं और मेरी पत्नी अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे तो हमने इस बाइबल आधारित मॉडल का उपयोग न केवल सेवकाई के लिए बल्कि परिवार के लिए भी किया। मेरे 9 साल के बेटे का मौसम क्या है? और इस समय जब वह 9 वर्ष का हो गया है, हम किस प्रकार के लक्ष्य पर विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर उसके जीवन में क्या करना चाहता है और हमें किस योजना की आवश्यकता है जिसमें हम माता पिता के रूप में शामिल होंगे। जब मेरा 9 वर्षीय बेटा 12 वर्ष का हो जाता है तो उसका मौसम बहुत अलग हो जाता है। वह एक अलग तरीके से विकसित हुआ है, वह अधिक परिपक्व है, उसकी समझ अधिक स्पष्ट है। उस ऋतु में उसके विकास का लक्ष्य क्या है और हमारी योजना कैसे बदलती है। और यहाँ तक कि बच्चों का पालन पोषण करने वाले माता पिता के रूप में भी आप मौसम के अनुसार सोचते हैं। आप अपने विवाह में मौसम के अनुसार सोचते हैं। परमेश्वर ने हमें पति और पत्नी के रूप में किस समय में रखा है और इस ऋतु में लक्ष्य क्या है? तो फिर हमारी भूमिका क्या है, हमारी योजना क्या है? और हम रणनीतिक रूप से मौसमी सोच रहे हैं। और जब आप ऐसा कर रहे होते हैं तो आप जो काम करते हैं उनमें से एक यह है कि आप पूर्वानुमान लगाते हैं कि मेरे कलीसिया में अगला मौसम कैसा होगा। जब हमारे पास यह सुसमाचार प्रचार का मौसम था और मुझे पता था कि यह कुछ महीनों से अधिक नहीं चलेगा, महान ईश्वर ने मुझ पर यह बात बहुत गहराई से छाप दी थी। मैं जानता था कि अगली ऋतु महान शिष्यत्व की ऋतु होगी, क्योंकि अगली बार ऋतु को बहुत सारे नए विश्वासियों के रूप में वर्णित किया गया था। यदि मेरे पास कलीसिया में बहुत सारे नए विश्वासी हैं तो लक्ष्य क्या है और योजना क्या है? एक शिष्यत्व कार्यक्रम। अब सुसमाचार प्रचार के मौसम के दौरान मैं शिष्यत्व कार्यक्रम में भाग लेना नहीं चाहता था क्योंकि यह मेरे लिए उपयुक्त नहीं था और मैं जानता था कि वह मौसम समाप्त हो जाएगा। तो एक अगुवा के रूप में मुझे पूर्वानुमान लगाना था अगला ऋतु क्या होगा। सभोपदेशक यूहन्ना 7 वे हमें इस विषय में महान अंतर्दृष्टि देते हैं कि परमेश्वर समय के अनुसार कैसे अगुवाई करता है। वह यह काम व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए करता है और वह यह काम सेवकाई में भी करता है। हमें मौसम को समझना होगा, यह समझना होगा कि उस मौसम में लक्ष्य और योजना क्या है तथा अगले मौसम के लिए पूर्वानुमान लगाना होगा। अतः हम सदैव परमेश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार बदलते रहते हैं। अपनी सेवकाई का आत्म मूल्यांकन करें। आप समय को कितना समझते हैं और क्या आप जिस ऋतु में हैं आपके लक्ष्य और आपकी योजना के बीच कोई संरेखण है? और जब यह संरेखण होगा तो आप प्रभु की सबसे बड़ी फलदायकता देखेंगे जो आपको भविष्य के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि वह आपकी सेवाकाई और आपके जीवन में मार्गदर्शन करता है।